नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को नया राशन कार्ड। शहरी इलाक़ों में 2 लाख और देही इलाक़ों में 1.5 लाख सालाना आमदनी की तजवीज़। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान बातचीत की इत्तलात गलत। बंडी संजय की वजाहत। झोपड़ियों में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाजी कहकर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू रक्षा दल की दहशतगर्दी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जूते और बैग में छुपाकर लाया गया सोना जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। तुंगाभद्रा डैम का एक दरवाज़ा पानी में बह गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में चौकसी। बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को लेकर शौहर पहुंचा उस्मानिया अस्पताल। अब पेश है खबरों की तफसील। इराक़ी हुकूमत ने पार्लियामेंट में लड़कियों की शादी की कम अज़ कम उम्र 18 से कम करके 9 साल करने का बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक लड़कों की शादी की उम्र 15 साल कर दी गई है। इराक़ी हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई और कई अफराद सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से इस बिल की शदीद मुखालिफत की गई। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला किया कि शहरी और देही इलाक़ों के मुस्तहिक़ ख़ानदानों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर सिविल सप्लाई उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि देही इलाक़ों में रहने वाले ख़ानदान की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपये रखने वाले ख़ानदान को नया राशन कार्ड की तजवीज़ है, जबकि शहरी इलाक़ों में राशन कार्ड के लिए सालाना आमदनी 2 लाख रुपये मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी इलाक़ों में ज़मीन की मिल्कियत के बजाय सालाना आमदनी का पैमाना रखा गया है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड के लिए जो आमदनी की तजवीज़ काबीनी सब कमेटी ने मुकर्रर की है, इस पर बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी अवामी नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। इस सिलसिले में महकमे सिविल सप्लाईज़ के हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो रियासत के तमाम अरकान पार्लियामेंट अरकान मुखन्ना को मकतूब रवाना करते हुए इनकी राय हासिल करें। बीजेपी के सीनियर कायद व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने हफ्ते के रोज़ इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया कि दोस्ती के लिए बीआरएस और बीजेपी में बातचीत चल रही है। बंडी संजय ने मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बीआरएस को आउटडेट पार्टी करार दिया। बताया जाता है कि दहली शराब घोटाले से मुताल्लिक़ एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ पसे पर्दा बीजेपी के साथ बीआरएस की बातचीत की क़ियास आरायां जारी है। दरअसल बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने बीजेपी में इंज़िमाम से मुताल्लिक़ मनगढ़ंत खबरें फैलाने वालों को सख्त इंतबाह दिया था। बंडी संजय ने मज़ीद कहा कि तेलंगाना में मुनक़्क़िद शुद्ध मजालिस मुक़ामी के इंतख़ाबात में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान अहम मुकाबला रहेगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत पंचायतों को फ़ंड्स फराहम नहीं कर रही है और दावा किया कि मरकज़ के फ़ंड से पंचायत इदारे चल रहे हैं। वक्फ़ तरमीमी बिल पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी की शदीद मुखालिफत करते हुए बंडी संजय ने इनसे सवाल पूछा कि मजलिस आखिर अब तक कितनी वक्फ़ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ किया है और कितने गरीब मुसलमानों में वक्फ़ अराज़ियत तकसीम की गई। चंद मुकामात पर वक्फ़ अराज़ियत पर कब्ज़ों के इल्ज़ामात का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ़ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। शहर हैदराबाद के शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में गैर मजाज तामीरात को जीएचएमसी की जानिब से मिसमार कर दिया गया और इस कार्रवाई के दौरान मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और दीगर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बादशाह पुलिस ने इन्हें रिलीज़ कर दिया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कल शाम मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात बताई। देखिए, मैं जहाँ पर मेरे को अरेस्ट किया गया ना, तो वहाँ पे मेरा घर था ना, वहाँ मेरी कोई ज़मीन है। जहाँ पर गरीबों के मकानात को बचाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अव्वलीन मकसद है, क्योंकि हमारा ये कहना है कि आप चाहे वो कहीं से भी उन्हें लिया होगा, वो लेने वाले को ये नहीं मालूम है कि एफटीएल की ज़मीन है या गवर्नमेंट की लैंड है। बेचने वाले बेचे, लेकिन पैसे देकर तो उन्हें तो खरीदा है, तो लिहाजा हमारा काम है कि हम बचाना। तो हमने वहाँ पर पहुँचे, हमको वहीं से अरेस्ट किया गया और जहाँ पर जो अफवाहें चल रही है कि वहाँ पर एमएलए का मकान भी था, वो था, लिहाजा इसकी कोई वहाँ पर मकान वगैरह हमारा नहीं था। जो अफवाह, इसकी वजह क्या है और कौन करे? आज सुबह 6:30 बजे
जो बम रुकनुद्दौला के अंदर जहाँ पे GHMC और आपके HMDA और आपके इरिगेशन के तीनों टीम्स मिलकर बम रुकनुद्दौला के बाउंड्रीज और जो मकानात तामीर किए गए थे उसको तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचे। जैसे ही सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसकी इत्तला मिली तो सदर साहब ने मुझको टेलीफोन कर कहा कि आप वहां पर जाइए, जो मकानात को तामीर हो रहे हैं वहां पर डिमोलिशन किए जा रहे हैं। तो मैं और हमारे इब्तदाई के सदर जनाब गफ्फार खान साहब, वहाँ के मुकामी इब्तदाई के सदर हबीब साहब मिलकर, हम तीनों मिलकर वहां पर गए। जाकर हमने MRO राजेंद्र नगर से और दीगर ऑफिसर से हमने बात किए कि इसकी वजह क्या है, आप लोग किस वजह से इसको डिमोलिशन कर रहे हैं। तो उन्होंने हमको जवाब नहीं दिया, ये हम नहीं कर रहे हैं कि हाइड्रा वाले कर रहे हैं। तो हमने हाइड्रा के जो ऑफिसर है उनसे बात करने की कोशिश की तो वहां पर हमको अरेस्ट करके सीधे हमको शादनगर के आगे जो 15-20 किलोमीटर पे पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाकर हमको अरेस्ट कर वहां पर भेज दिया गया और फिर उसके बाद तमाम मकानात को मुनज़्ज़म किया गया। फिर उसके बाद में जहां पर किंग्स 5 के अंदर वहां पर भी कुछ मकानात को मुनज़्ज़म किया गया, जहां पर 4 साल 5-5 साल से लोग वहां पर अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। आज वहां पर भी जाकर मकानात को तोड़ा गया। सर इसकी वजह क्या है, मकानात तोड़ने की वजह क्या है? ये बताया जा रहा है कि ये FTL की जगह है, लिहाजा इसको मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो लिहाजा हम यही कह रहे हैं कि हुकूमत से मुतालबा हमारा यही है कि अगर आप FTL की जमीन थी तो उस वक्त आप जिस वक्त वो लोग पाया खोद रहे थे या फाउंडेशन डाल रहे थे, पिलर्स को डाला जा रहा था, तो वहां पर आप क्यों मुदाखलत नहीं करे, क्यों उनको मकानात बनाने की इजाजत दी आप। और कई लोग अपने बड़े बड़े मकानात बना लिए वहां पर और 5-5 साल से वहां पर रह रहे हैं। आज उनको वहां पर इमीडिएट वहां पर खाली करवा कर उनके मकानात को तोड़ना, ये कौन सी बात है, समझ में नहीं आई। सर ये बल्दिया का कोई कंप्लेन करेगा, बल्दिया अपनी तरफ से जो है खत्म है? ये बल्दिया के अंदर तो कोई कंप्लेन नहीं करे, लिहाजा ये बहुत पहले से ये चल रहा था कि जो FTL की जमीन है कहकर कोई एक लुबना सरवत कहकर उन्होंने ये इसके ऊपर एक केस डाला था और वो मुसलसिल उसकी पैरवी जो चिमन लाल सुरेश साहब जो जमीन के ओनर है किंग्स 5 के, उन्होंने उसकी पैरवी कर रहे थे और पूरी जमीन के ऊपर स्टे ऑर्डर है। उसके बावजूद भी उसको भी तोड़ा गया। जब बम रुकनुद्दौला का भी हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है, उसके बावजूद भी उन्होंने स्टे ऑर्डर की परवाह किए बगैर उसको मुनज़्ज़म कर दिया। तो बल्दिया की इस कार्रवाई पर आपकी जमात की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ कार्रवाई आप लोग करेंगे? अभी इंशाअल्लाह ताला जो भी कानूनी कार्रवाई होगी सदर मोहतरम को तफसीली रिपोर्ट पेश किया जाएगा, क्योंकि हमको सुबह में 8 बजे गिरफ्तार कर शाम में 5-5:30 बजे हमको छोड़ा गया और हमको आए तक 7-7:30 हो गए। लिहाजा कल सुबह में हम सदर साहब को तमाम इसकी तफसीलात फराहम करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी डिसीजन लेना है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सदर मोहतरम लेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के एक ग्रुप ने गाज़ियाबाद में एक रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगाते हुए हमला किया। ये हमला हिंदू रक्षा दल के अरकान ने किया, जिसमें कई मुसलमान ज़ख्मी हुए और इनकी आर्जी मकानात झोपड़ियाँ तबाह हो गई। इस हमले की क़ियादत हिंदू रक्षा दल के सदर भूपेंद्र चौधरी ने की। वो और इनके तकरीबन 20 हामी झोपड़ियों पर उतरे और वहाँ के रिहाइशों पर गैरकानूनी बांग्लादेशी तारिकीन वतन होने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्री होल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में
कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। उस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी तथा उनके समर्थकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तेलंगाना के जगतियाल शहर के मजाफाती इलाके लिंगमपेट रेलवे स्टेशन में एक ठहरी हुई ट्रेन में आग लग गई। इस ट्रेन की बोगियों में कोयला मुंतकिल किया जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने बोगियों से धुआं उठता देखकर फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी और फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में तकरीबन 5 लाख रुपए का कोयला जल गया। बैग में छुपाकर लाए गए सोने को शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर के पास से DRI और कस्टम की टीम ने जब्त कर लिया। एक इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। ये मुसाफिर दुबई से हैदराबाद पहुंचा था। ओहदेदारों ने एयरपोर्ट के गेट पर ही इसको पकड़ा और इससे पूछताछ की और इसके जूते व बैग में ये सोना बैटरी की शक्ल में छुपाकर रखा हुआ पाया गया। इसके पास एक जरदाती चेन भी पाई गई। 1390.850 ग्राम इस सोने की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बताई गई। इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आंध्र प्रदेश के ज़िले काकीनाडा में एक ख़ानदान ने अपनी बेटी दामाद के लिए सब अक़साम के खाने की अशिया तैयार करते हुए इनका इस्तकबाल किया। बताया गया कि काकीनाडा ज़िले के एक गाँव में हिंदुओं के आषाढ़ महीने के बाद ससुराल आने वाले दामाद का नए नए पकवानों के साथ इस्तकबाल करना एक कदीम रिवायत है। ज़िले के एक गाँव के रत्ना कुमारी की शादी गुज़िश्ता साल सितंबर में काकीनाडा शहर के रहने वाले रवि तेजा से हुई थी। ये जोड़ा इतवार को अपने ससुराल पहुंचा, जहां रवि तेजा की सास अपने दामाद के लिए सब अक़साम की डिशें तैयार की। ताहम बताया जाता है कि ये जोड़ा इन तमाम डिशेस का मज़ा नहीं ले सका। बताया जाता है कि संक्रांति के मौके पर भी आंध्र प्रदेश के चंद अजला में इसी तरह के पकवान बनाते हुए इनका इस्तकबाल किया जाता है। तुंगभद्रा डैम का 19वां गेट सैलाब में बह गया, जिसके नतीजे में अब तक लाखों क्यूसिक पानी ज़ाय हो चुका है। 19वां गेट उस वक्त टूट गया और बह गया जब हफ्ते की रात 11 बजे गेट बंद किए जा रहे थे, क्योंकि डैम में काफ़ी सैलाबी पानी जमा हो गया था। औहदेदारों ने बताया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब बालाई सैलाब के कम होने के बाद डैम के पानी के ज़ख़ीरे को बरकरार रखा जा रहा था। पिछले 70 सालों में यह पहला मौका है जब डैम की हिफाजत से मुताल्लिक़ इतना बड़ा वाक़या पेश आया है, जबकि आज कई गेट्स खोलते हुए पानी को भी छोड़ा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले के लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। ಸರ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈಗ
आज सुबह के अवलिन सातों में भैंसा के शहर कुंटा एरिया इलाके में महकमे पुलिस की जानिब से निर्मल ज़िला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला आईपीएस की हिदायत, भैंसा एएसपी अविनाश कुमार आईपीएस की क़ियादत और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस राजा रेड्डी की निगरानी में कम्युनिटी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया और घर घर तलाशी ली गई। इस दौरान मालिकाना दस्तावेज़ात की जांच की गई और दस्तावेज़ात की अदम दस्तियाबी व बग़ैर नंबर प्लेट के 102 मोटरसाइकिल, 8 3 व्हीलर्स और एक 4 व्हीलर को जब्त किया गया। इस प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जिनमें मोहम्मद गौस और मोहम्मद शरीफ के अलावा 60 पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। సో ఈరోజు మన ఈ ఏరియాలో కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. దీంట్లో మన సిఐ భైంసా టౌన్, ఎస్ఐ షరీఫ్, ఎస్ఐ గౌష్ ప్లస్ మన బటాలియన్ టీమ్ మొత్తం 60 మంది ఉన్నారు. దీంట్లో బేసికలీ మన ఏం ఇంటెన్షన్ ఉంది మన లోకల్ ఏరియాస్ దే నీడ్ టు నో ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం నడుస్తుంది, క్యా క్యా క్రైమ్స్ ఎట్లా జరుగుతుంది, అది క్రైమ్ అప్పుడు ఎట్లా రియాక్ట్ చేయాలి, దీనికి సంబంధించిన ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ జరిగింది. ప్లస్ చాలా బండిలో నెంబర్ ప్లేట్ లేదు, చాలా చలాన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. అది ఆ బండి కూడా సీజ్ చేసాము ఈరోజు. టోటల్ 102 2 వీలర్స్, 8 3 వీలర్స్ అండ్ 1 4 వీలర్ సీజ్ అయింది. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ చూసి యాజ్ పర్ ద లా వీ విల్ టేక్ ఫర్దర్ యాక్షన్. ప్లస్ గాంజా సంబంధించిన సైబర్ క్రైమ్ సంబంధించిన ఇప్పుడు అవేర్నెస్ చేసాము. प्लस अगर प्रॉब्लम వచ్చినప్పుడు जैसे लोकल लोगों ने बताया कि पेट्रोलिंग नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी नंबर्स दे दिया गया है सीआई भैंसा टाउन के द्वारा, मेरे द्वारा. अभी कुछ भी प्रॉब्लम है उस नंबर पे बताने का. और एज हैदराबाद में एक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद इसकी नाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। ये वाक़या शहर के हुमायूं नगर लक्ष्मी नगर का है, जहां मोहम्मद हसन नामी शख्स ने अपनी बीवी अस्मा बेगम का चाकू से गला काट कर कत्ल कर दिया और नाश को उस्मानिया अस्पताल ले आया। सिक्योरिटी गार्ड ने शुबे की बुनियाद पर इस शख्स से मामले की दरियाफ्त की तो इसने बताया कि कतरे में इसकी बीवी की नाश बरामद हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने इस शख्स को डरा कर हक़ाइक़ मालूम करने की कोशिश की तो इसने बताया कि वो खुद ही बीवी का कत्ल कर दिया है और इसने अपनी जेब से चाकू भी निकाली, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। इस दौरान मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने कातिल को अस्पताल में ही मारा पीटा। सिक्योरिटी गार्ड ने इसको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मालूम हुआ कि मुतवफ़्फ़ी अस्मा बेगम नामपल्ली कांग्रेस लीडर फ़िरोज़ खान के घर की मुलाजिमा थी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद फ़िरोज़ खान भी अस्पताल पहुंचकर मालूमात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ख़त्म नबूवत ट्रस्ट निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा इकराम क्विज़ बराए तलबा तालिबात मुकाबले 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता दोपहर 1 बजे क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड निज़ामाबाद पर मुनाक़िद होंगे, जिसमें 3 ग्रुप रहेंगे। पहला जूनियर ग्रुप बराए जमात दुवम से जमात पंजुम के लिए, दूसरा हाई स्कूल ग्रुप, तीसरा इंटरमीडिएट व डिग्री ग्रुप शामिल है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2024 मुकर्रर की गई है। इस सिलसिले में मुफ्ती सईद अकबर सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट निज़ामाबाद ने एक बयान जारी करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत एजुकेशनल व चैरिटेबल ट्रस्ट ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम सरज़मीन निज़ामाबाद पर पहली मरतबा नामों से सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सहाबा के बारे में सही अक़ाइद की इशाअत के लिए, नस्ल नौ को सहाबा से मुतारफ़ कराने के लिए, दुश्मनान सहाबा को बेनिकाब करने के लिए, सहाबा की मोहब्बत दिलों में पैदा करने के लिए, उम्मत को सहाबा के मकाम से वाकिफ़ कराने के लिए, सहाबा की खिदमत से मिल्लत को आशना कराने के लिए हज़रात साहब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम क्विज़ मुकाबले बराए स्टूडेंट्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इंशाअल्लाह 11 रबीउल अव्वल
मुताबिक 15 सितंबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक बमकाम क्लासिक फंक्शन हॉल किला रोड, बमकाम गोल्डन फंक्शन हॉल किला रोड ये फ़ाइनल मुसाबका मुकाबला मुनक्किद होगा। शहर के तमाम हाई स्कूल्स व कॉलेजेस के तलबा तालिबात स्टूडेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इस क्विज़ के अंदर ज़रूर हिस्सा लें, शिरकत करें। इंशाअल्लाह इससे आपका ईमान ताज़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई के लिए इनाम भी तय किया गया। जूनियर ग्रुप 2nd क्लास से लेकर 5th क्लास तक इन बच्चों को इनाम अव्वल 5,000 रुपये, इनाम दुआम 4,000 रुपये, इनाम सवम 3,000 रुपये, तरगीबी इनाम हर ग्रुप में 5 बच्चों को दिया जाएगा। हाई स्कूल जो ग्रुप है वो 6ठी जमात से 10वीं जमात तक, 6th से लेके 10th तक। इसमें हिस्सा लेने वाले बच्चों को इनाम अव्वल 8,000, इनाम दुआम 7,000, इनाम सवम 6,000, तरगीबी इनाम 5 बच्चों को 300 के हिसाब से। और तीसरा इंटर व डिग्री ग्रुप है। इसमें हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स को इनाम अव्वल 11,000, इनाम दुआम 10,000, इनाम सवम 9,000 और 5 तरगीबी इनाम 400 के हिसाब से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं और ऑफलाइन भी, यहाँ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म दफ्तर पर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जूनियर ग्रुप के लिए किताब के साथ 140 रुपये तय की गई। किताब भी जो है ये जो किताब है माशाल्लाह ये जूनियर ग्रुप के लिए, इसमें सवाल जवाब उर्दू में भी है, रोमन इंग्लिश में भी है। और रजिस्ट्रेशन फीस हाई स्कूल ग्रुप किताब के साथ 200 रुपये है। इसमें भी सवाल जवाब उर्दू ज़बान में है और रोमन इंग्लिश में है। और रजिस्ट्रेशन फीस इंटर और डिग्री ग्रुप के लिए किताब के साथ ये 250 रुपये है। इसमें छोटे छोटे मज़ामीन हैं, कीमती मज़ामीन उर्दू में भी है, रोमन इंग्लिश में भी है। तो सरपरस्तों से भी गुजारिश है, स्टूडेंट्स से भी, कि वो ये रजिस्ट्रेशन कराएं, किताबें हासिल करें और इस्तिफ़ादा करें। अभी 1 महीना मुकम्मल है, अच्छी तैयारी करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा होगा। और ये पहली मर्तबा ये क्विज़ मुनक़िद हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी जो है ज़ौक़ शौक़ से इसमें हिस्सा लें और दुआ की भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। दीगर तफसीलात इसके अंदर आप मुलाहज़ा कर सकते हैं। आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये पम्फलेट भी दिया जाएगा, इसमें शराइत दाखिला और सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना में हर मुस्तहिक़ ख़ानदान को नया राशन कार्ड। शहरी इलाकों में 2 लाख और देही इलाकों में 1.5 लाख सालाना आमदनी की तजवीज़। बीजेपी और बीआरएस के दरमियान बातचीत की इत्तलात गलत, बंडी संजय की वजाहत। झोपड़ियों में रहने वाले मुसलमानों पर बांग्लादेशी दरअंदाजी कहकर हमला किया गया। उत्तर प्रदेश में हिंदू रक्षा दल की दहशतगर्दी। शमशाबाद एयरपोर्ट पर जूते और बैग में छिपाकर लाया गया सोना जब्त, 1 शख्स गिरफ्तार। तुंगाभद्रा डैम का एक दरवाज़ा पानी में बह गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले में चौकसी। बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को लेकर शौहर पहुंचा उस्मानिया अस्पताल। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टीवेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद।
मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435।